in which we are going to talk about from A to Z the whole process of Belgium, like study in Belgium. टारगेट मास्टर्स का होगा क्योंकि बैचलर्स के बहुत थोड़े कोर्सेज हैं, थोड़ी क्यूरीज होती हैं, मास्टर्स की बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने कहा एक थोड़ी डिटेल वीडियो बना दें ए टू जी की एडमिशन कैसे होता है, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट है, लीगलाइजेशन, वीज़ा प्रोसेस एंड ऑल दैट। अच्छा सबसे पहली बात आ जाती है यूनिवर्सिटीज़ की। तो आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे टोटल 9-10 यूनिवर्सिटीज़ हैं। कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा ऑफ़र हो जाते हैं, इंग्लिश में कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की गेंट यूनिवर्सिटी आ जाती है, KU लुवेन आ जाती है, VUB आ जाती है, हेसल यूनिवर्सिटी आ जाती है, आंतोप आ जाती है, ULB आ जाती है, यूनमूर आ जाती है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ जाके अपना मर्ज़ी का कोर्स देख के आप एप्लीकेशन डाल सकती हैं। इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस होती है कुछ यूनिवर्सिटीज़ की, अप्लाई करने से पहले कुछ फ़ीस होती है कुछ यूनिवर्सिटीज़ की कोई फ़ीस नहीं है। जो जिनकी फ़ीस नहीं है उसके लिए मैंने वीडियो एक डाली है, वो देख सकते हैं आप जाके। अगली बात आ जाती है कि भाई व्हाट आर द डॉक्यूमेंट एंड व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इनटू मास्टर्स प्रोग्राम। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी डिग्रीज़। तो देखें, डिग्रीज़ अटेस्ट होना बड़ी ज़रूरी है। टेस्ट का मतलब होता है HEC से टेस्ट करवा लें आप, मोफा मिनिस्ट्री से टेस्ट करवा लें, सिंपल सा प्रोसीजर होता है, 10-15 दिन का प्रोसीजर है, अर्जेंट जल्दी भी हो जाता है। उसके बाद ये आप प्रोवाइड कर देते हैं यूनिवर्सिटी को, ऑनलाइन एप्लीकेशन डालेंगे आप। इसके साथ ही साथ आपको आइल्स भी चाहिए होता है। देखें जी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आइल्स को एग्जाम्प्ट करके आपका प्रोफिशिएंसी लेटर जो है ना वो मान लेती हैं, लेकिन अक्सर यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि हमें आइल्स ही चाहिए। वीज़े के लिए आइल्स बिल्कुल नहीं चाहिए। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले आपको बता दो यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन कैसे डालनी है। एप्लीकेशन डालने के लिए सिंपल आपको यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाना है, कुछ वीडियोस डाली हुई है मैंने कैसे अप्लाई करना है। देयर इज़ नो कंबाइंड पोर्टल फॉर एनी यूनिवर्सिटी, एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक पोर्टल जो कि आपको हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही मिलेगा। जर्मनी की तरह यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की तरह कोई कंबाइन नहीं किया हुआ इन्हें, हर यूनिवर्सिटीज़ का अपना पोर्टल है, वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन डालेंगे। अगली बात आ जाती है फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो देखिए यहाँ पे फ़ीस है, बिल्कुल है फ़ीस, हर यूनिवर्सिटी में फ़ीस है, किसी में थोड़ी, किसी में ज़्यादा, अपने कोर्स के मुताबिक आप चेक कर सकते हैं। यूजुअली 1,000 से लेकर 6-7 हज़ार तक फ़ीस जाती है। ब्लॉक अकाउंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये लोग मांगते हैं आपसे ब्लॉक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है 11-12 12,500 हज़ार तक ऑलमोस्ट, जो कि आपने 1 साल के लिए यहाँ सबमिट करवाना था। यूनिवर्सिटी को आपने भेजना होता है। वो कब भेजना होता है? जब आपका एडमिशन लेटर आ जाता है, यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर भेजती है कि भाई इस डिटेल के ऊपर अपनी आप अमाउंट जो है ना वो सेंड कर दें। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपकी डेडलाइंस। तो देखें डेडलाइंस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन पास हो चुकी है ऑलरेडी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो कमिंग मंथ है मार्च में है, यानी ज़्यादातर यूनिवर्सिटी का मार्च के एंड पे एडमिशन फुली फ्लेज क्लोज हो जाएंगे। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आप हमें HEC के डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें जो टेस्ट हुए हैं, और कुछ एक आध यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कहती है लीगलाइज डॉक्यूमेंट भेजिए हमें। गेंट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। लीगलाइजेशन के प्रोसेस का सिंपल बता दूँ, लीगलाइजेशन आपको बेल्जियन एम्बेसी की अटेस्टेशन चाहिए होती है, ठीक है। उसके लिए आपको जेरीज में जाना पड़ता है, लेकिन उससे पहले आपको HEC से और मोफा से अटेस्टेशन करवानी पड़ती है। ये आपकी डिग्रीज़ हैं जो बैचलर्स की डिग्री हैं, FSc या मैट्रिक की डिग्री की लीगलाइजेशन नहीं होती, वो ज़रूर चाहिए होती हैं, उनको भी आपने टेस्ट बोर्ड से करवाना है, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द लीगलाइजेशन, इट इज़ रिक्वायर्ड जस्ट टू गेट द अटेस्टेशन फ्रॉम द रेलिवेंट बोर्ड। ऑल राइट। अगली चीज़ आ जाती है कि भाई फ़ी कब पे करनी होती है। तो देखें, फ़ी आपने यूनिवर्सिटी को यहाँ आके पे करनी होती है। एक आध यूनिवर्सिटी है, हेसल हो गई, यूनमूर भी नहीं, सिर्फ हेसल ही यूनिवर्सिटी है ऐसी जो कि आपको कहती है कि भाई हमें पहले फ़ीस पे करें, लेकिन वो बहुत माइनर सी थोड़ी सी फ़ीस होती है, 1-1.5 हज़ार फ़ीस होती है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी कहती है यहाँ पे आप आके पे करें, और यहाँ पे आके आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। 6-7 महीने की आपको इंस्टॉलमेंट मिल जाती है, और उसमें आप इजीली थोड़ा थोड़ा करके हर महीने आप पे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ आते साथ ही आपको यूनिवर्सिटी कह देगी कि भाई आप फ़ीस सबमिट करवाएं, तो वो आपको फिर देखना पड़ेगा, एटलीस्ट यू गॉट हैव सम अमाउंट इन द स्टार्टिंग मंथ। अगली चीज़ आती है भाई वीज़े की। तो वीज़ा यहाँ पे 100% सक्सेस रेशियो है वीज़े की। वीज़े के वाले से आपको कोई वरी नहीं करना पड़ता,
क्योंकि उसका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। उसके अलावा आप ब्लॉक काउंट भी सबमिट करवाते हैं। अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है यहाँ पे, अपॉइंटमेंट आपको 15-20 दिन के अंदर मिल जाता है। तो वो तभी प्रोसेस शुरू होगा जब आपके पास एडमिशन लेटर आ जाएगा, जब आपके पास ब्लॉक अकाउंट की रिसीप्ट, आप ब्लॉक अकाउंट सबमिट करवा देते हैं, उसकी रिसीप्ट आ जाएगी। उसके बाद आप फिर आपको फर्दर प्रोसेस क्या होता है कि आप सिंपली क्या करते हैं, वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। तो वीज़ा एट द एंड ऑफ जून और जुलाई यू कैन अप्लाई, यानी जून में आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वीज़े का इतना इशू नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जर्मनी या फिर इटली। आप देख लें वीज़े का प्रॉब्लम इतना नहीं, क्योंकि यहाँ पे एज़ मैंशन ब्लॉक काउंट भी दे रहे हैं, आप फीस भी दे रहे हैं, बच्चे भी थोड़े आ रहे हैं, लिविंग यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो इसलिए वीज़े का इतना प्रॉब्लम नहीं आता। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो ही आपके पास, यानी जिस यूनिवर्सिटी को भी आप टारगेट कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ अपनी हाउसिंग की एप्लीकेशन डाल दें आप, क्योंकि यहाँ पे बाद में फिर हाउसिंग का बहुत प्रॉब्लम बन जाता है। हर यूनिवर्सिटी की अपनी अकोमोडेशन है, आंतोप को छोड़ के ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती हैं, लेकिन वो फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे होता है, क्योंकि यहाँ पे एरास्मस बच्चे भी बहुत ज़्यादा आते हैं बाकी मुल्कों से। तो आप यहाँ पे आके आ सकते हैं। स्कॉलरशिप अगर आपके पास है तो फिर आपको ब्लॉक काउंट नहीं चाहिए। अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है देन ऑब्वियसली आपको ब्लॉक काउंट चाहिए। उसके साथ ही साथ अगर आपका कोई यूरोप में जानने वाला कोई रिश्तेदार है, ब्लड रिलेटेड कोई बंदा है, उसके थ्रू आप स्पॉन्सरशिप लेटर बनवा सकते हैं, एनेक्स कहते हैं उसको, जो आप अपने एप्लीकेशन के साथ लगा देंगे। उस वो अगर आपके पास है तो फिर आपको ब्लॉक काउंट नहीं चाहिए होता, बट वो यहाँ का रेजिडेंट होना चाहिए, नहीं दे गोटा होल्ड नेशनैलिटी ऑफ एनी ऑफ बेल्जियम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप के हवाले से मैंने एक वीडियो डाली है, घंटी यूनिवर्सिटी की डाली है। ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश हज़र कर दूँ। पता नहीं क्या बोला मैंने। खैर, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। Just comment if you have any question, comment, or you can also reach me on Instagram. We are going to talk about your process or anything that you're in need. मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।